जय हिंद दोस्तों। कल एक खबर आती है और उस खबर में अमेरिका के तरफ से ऐलान किया जाता है कि यूक्रेन को अमेरिका के तरफ से अब कोई भी हथियार का खेप नहीं सप्लाई किया जाएगा। यूक्रेन में हड़कंप मच गया। जेलेंस्की हर देश में कटोरा लेकर के भीख मांगने लगा कि अगर हथियार नहीं रहेगा तो एक दिन तो छोड़ दीजिए, घंटे भर रूस के सामने नहीं टिक पाएगा जेलेंस्की। कल से ये टिकरमबाजी कर रहा था कि अगर अमेरिका हथियारों की खेप रोक देगा तो फिर तो यूक्रेन पे आधा से हिस्सा ज्यादा तो रसिया ने कब्जा कर ही लिया है, पूरी तरीके से कब्जा हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे की बहुत बड़ी साजिश और मास्टरमाइंड ट्रंप का था दोस्तों। मीडिया में बस ये चला दिया गया कि यूक्रेन को बड़े हथियार का खेप अमेरिका नहीं सौंपेगी, लेकिन इसके पीछे की भी साजिश तो आप समझेंगे ना। ट्रंप का यह साजिश था दोस्तों कि पुतिन से बात करनी थी फोन पे, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के कि किसी तरीके से शांति वार्ता हो जाए, सीज फायर हो जाए। लेकिन 2 घंटे बात हुई है आज पुतिन से, ट्रंप की। लेकिन ट्रंप ने जो बात कही है वो सुन करके ट्रंप समर्थक का दिमाग घूम गया है। वो क्या बात कहा पुतिन ने, किस अंदाज में कहा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन रूस के तरफ से अभी एक बहुत बड़ा हमला आधी रात को हुआ दोस्तों, और ऐसा हमला हुआ जिससे कि यूक्रेन की जमीन कांप गई। और यह हमला ऐसा छोटा मोटा हमला नहीं था। जेलेंस्की यूक्रेन में लाशों के चादर पे चल रहा है। ना जाने यूक्रेनी कितने मासूम निहत्थे लोगों की जिंदगी, निहत्थे लोगों की जान के ऊपर बात आ गई, और ये निर्दयी जेलेंस्की उन निर्दोष लोगों के लाशों के चादर पे चल रहा है, बस इसकी गलती की वजह से, इसकी ढीठपंती की वजह से। अब आधी रात में रूस के तरफ से जो बड़ा हमला किया गया, जरा देखिए ये हमला कब हुआ है। बड़ी खबर आती है, यूक्रेन की राजधानी क्यू के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया रूस के तरफ से दोस्तों। और ये क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है? जब भी जेलेंस्की कोई बड़ा स्टेप उठाता है तभी रूस के तरफ से कुछ अटैक होते हैं। फिर इसने एक गलती कर दी। गलती क्या करी ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जरा पहले खबर आप देखिए कि क्यू अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन हमले की रिपोर्ट दे दी है दोस्तों कि भैया रूस के तरफ से क्यू के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया गया है। आधिकारिक रूप से यह पुष्टि कर दी गई है कि आधी रात को। मैं आपको बता दूं कि क्यू पर रात में भारी ड्रोन हमला होता है और रूसी सेना ने यूक्रेनी राजधानी में कम से कम 13 ठिकानों पर ड्रोन दाग दिए। अब आप बताएं कि इस 13 ठिकानों पे जब ड्रोन दागे गए रूस के तरफ से, जेलेंस्की निर्दोष लोगों के लाशों की चादर बना करके यूक्रेन में चल रहा है। बहुत सारे ऐसे निहत्थे, बहुत सारे ऐसे निर्दोष जिसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जेलेंस्की की घटियापंथी, निर्दयपंथी की सोच की वजह से आज ना जाने कितने मासूम की जिंदगी जा रही है। और ये गलती क्या कर रहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप देखिए कि क्यू के जो मेयर है विटाली, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि कम से कम 14 लोग घायल हुए हैं और 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, बस जेलेंस्की की इस ढीठपंथी की वजह से। मैं फिर रिपीट करता हूं, लाशों की चादर पे जेलेंस्की चल रहा है यूक्रेन में। रोज लोग मर रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। उनकी क्या गलती है? बस जेलेंस्की के नस में ईगो का कीड़ा जो घुसा है उसको पुतिन निकाल नहीं पा रहे हैं। दिक्कत ये हो गया है। और ये ईगो का कीड़ा इसका बहुत जल्दी निकलेगा, क्योंकि किम जोंग तैयार है। जुलाई महीना आ गया और अगस्त, खुलासा है नॉर्थ कोरिया की तरफ से पूरी सैनिक रूस के अंदर इंटर कर गई है, और रूस अब यूक्रेन के अंदर इंटर करेगी। जितने नॉर्थ कोरिया से किम जोंग ने सैनिक जो भेजे हैं, अब उसी की तैयारी ये कर रहा है जेलेंस्की। उस पर भी एक बड़ी खबर सामने आ गई है जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसीलिए आधी रात को यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ, यूक्रेन की राजधानी क्यू के ऊपर। यह गलती क्या की है इसने, जरा देखिए आप। जेलेंस्की जो है, इसने
क्यू ने अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट बीट के साथ मिलकर के ड्रोन बनाने के एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है दोस्तों। और जेलेंस्की कह क्या रहा है कि मैं उत्पादन शुरू करने के लिए डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, कनाडा, लिथुआनिया और ब्रिटेन के साथ भी बातचीत कर रहा हूं। एक तरफ ये भारी मात्रा में ड्रोन उत्पादन के लिए इतने सारे देशों से जाकर के हस्ताक्षर कर लिया कि भैया आप मुझे भीख दे दो, मैंने कनाडा से पैसे ले लिए, उठा लिए हैं पैसे, और भी कुछ देश जो है मदद कर रही है, भारी मात्रा में ड्रोन मुझे उत्पादन करना है। ये ड्रोन उत्पादन करने के लिए उधर हस्ताक्षर किया और इधर आधी रात में यूक्रेन में जमीन कांप गई जब रूसी हमले दागे गए यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर। मामला यही नहीं है, आप आगे भी देखें जरा कि जेलेंस्की ने कहा कि हजारों ड्रोन के उत्पादन के लिए यूक्रेनी अमेरिका सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और जेलेंस्की यह भी कह रहा है कि आने वाले साल में उत्पादन में और वृद्धि करने की इसकी उम्मीद है। यानी एक तरफ तुम शांति वार्ता की बात करते हो और पैर पकड़ते हो ट्रंप की, और दूसरी तरफ तुम उत्पादन करते हो और उत्पादन करने के लिए हस्ताक्षर भी करते हो ड्रोन का। यानी मंशा तुम्हारी यह है कि फिर से तुमको रूस पे हमला करनी है। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन को भेजे जा रहे हथियारों की खेप पे रोक लगाती है, और दूसरी तरफ वही अमेरिका की एक कंपनी हजारों ड्रोन बनाने की वृद्धि में यूक्रेन पे हस्ताक्षर भी कर देती है कि ठीक है, मैं हजारों ड्रोन बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये मेंटलिटी आप समझ रहे हैं? ये अमेरिका हर चीज में इन्वॉल्व है। इसकी मानसिकता यह है कि दुनिया के सामने मुझे यह दिखाना है कि मैं तो शांति वार्ता पे विश्वास रखता हूं, सीज फायर पे विश्वास रखता हूं। भैया ये झगड़े लड़ाई में कुछ रखा नहीं है, ये दिखाता है ये, लेकिन पर्दे के पीछे से हथियार भी बेचता है। ले दनादन दे दनादन, जाकर के हथियार भी बेचेगा और ये कहेगा कि मेरा हथियार ले लो। इसका डिफेंस सिस्टम इसलिए इतना स्ट्रांग है क्योंकि ये भारी मात्रा में हथियारों की खेप भी बेचता है, दो देशों में तनाव भी पैदा करता है। ये इतिहास अमेरिका का है। ये आप जरा ये भी देखें कि ये जो बड़ी बात जो सामने आई है कि आखिर अचानक से क्यों जरूरत पड़ गई जेलेंस्की को हजारों ड्रोन बनाने के उत्पादन में वृद्धि क्यों करनी है। 2 दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन के लिए भेजे जाने वाले वायु रक्षा इंटरसेप्टर और हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगा दी थी। उसके बाद जेलेंस्की बौखलाया हुआ था कि नहीं, अब ये ट्रंप चचा के भरोसे भी नहीं रहूंगा, नहीं तो कब टांग लेगा पुतिन आकर के, कब ठोक देगा अंदर आकर के, पता भी नहीं चलेगा। तो ये खुद पे डिपेंड रहना चाहता है जेलेंस्की। इसको ये पता है कि अब मेरी वैल्यू नहीं है। अब जरा देखें यहां पे, मैंने आपको बताया ना कि ट्रंप ने यूक्रेन को आखिर अमेरिकी हथियारों पे रोक लगाई क्यों? क्योंकि ट्रंप को पुतिन से बात करनी थी। ये मैंने तो आपको शुरू में ही बताया, क्योंकि ट्रंप एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड खिलाड़ी है। वो हल्का फुल्का जेलेंस्की जैसा नहीं है, टुट्टा पुट्टा, जो किसी से कुछ भी बात किया, किसी से कुछ भी बात किया और फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी किया। ये ऐसा गेम खेलता है जो आप समझ भी नहीं पाएंगे। अब आप देख लीजिए यहीं पे कि साफ तौर पे ट्रंप को यह लगता है कि, और एक बार एक स्टेटमेंट भी दिया था ट्रंप ने कि पुतिन सिर्फ मुझसे बात करते हैं, पुतिन को सिर्फ मैं ही समझा सकता हूं, जेलेंस्की की औकात नहीं है। ये ट्रंप ने अपने हालिया बयान में यह स्टेटमेंट दिया था। इस बार भी ऐसा लगा ट्रंप को कि एक बड़ी हथियारों की खेप मैंने यूक्रेन के लिए रोक दी है, हो सकता है कि पुतिन मुझसे बात करे। नो डाउट पुतिन ने बात किया, 2 घंटे बात हुई दोस्तों, लेकिन एक उम्मीद था ट्रंप को कि इस बार तो मान ही लेंगे पुतिन मेरी बात और रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में सीज फायर हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। क्यों नहीं हुआ जरा देखें आप। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयास पर पुतिन से फोन पर लंबी बातचीत हुई और ट्रंप ने स्टेटमेंट क्या दिया कि उनके साथ कोई प्रगति नहीं हुई है, यानी किसी समझौते पे बात नहीं हुई है, कोई सीज फायर नहीं हुआ। बड़ी उम्मीद से ट्रंप ने पुतिन को इस बार कॉल किया था बात करने के लिए, लेकिन इस बार भी मसला हल नहीं हुआ और ये बात और आगे बढ़ेगा। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्रेमलिन की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आ गया है। पुतिन ने ट्रंप से कहा रूस यूक्रेन युद्ध के लक्ष्यों से पीछे नहीं हटेगा, यानी ये क्लियर कर दिया पुतिन ने, क्लियर कर दिया क्रेमलिन ने।
कि ट्रंप कितना भी चीखता रहे, चिल्लाता रहे, दे दनादन यूक्रेन के ऊपर रूसी हमले होते ही रहेंगे। अब पीछे हटने वाला नहीं हूं मैं। पुतिन और क्रेमलिन की तरफ से यह बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।